हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। तो आज जैसे कि आज का दिन मार्केट गैप डाउन खुला, मैंने बोला था कि मार्केट गारंटी के साथ गैप डाउन खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। गैप डाउन खुला लगभग 800 पॉइंट। बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग के कि मार्केट को नीचे जाने ही नहीं दिया, डायरेक्ट यहाँ से ऊपर ले जाना स्टार्ट किया और लगभग इस एरिया के आसपास क्लोजिंग दे दी। टॉप गैप फिल के बाद थोड़ी सी साइडवेज होती होती सेलिंग आई, पर वापस से एक मोमेंटम आया और एक अपसाइड मोमेंटम दे दिया। तो मार्केट, इससे हमें ये इंडिकेट होता है कि इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। पर ग्लोबल मार्केट का भी थोड़ा बहुत सेंटीमेंट इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हमें गैप डाउन देखने को मिलते हैं ये इतने बड़े बड़े। ये हमें ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से देखने को मिलते हैं, जो कि आज और एक इससे पहले हमें एक 800 पॉइंट का बड़े बड़े दो गैप डाउन देखने को मिले थे। अब एक इंडियन मार्केट में है कि यहाँ पे एक रेंज बन गई है। मार्केट करेक्शन करता है, एक क्या कहते हैं, ये मोमेंटम, क्या ये करेक्शन, फिर ये मार्केट न्यू हाई। अब क्या कर रहा है मार्केट, टाइम करेक्शन कर रहा है, एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक टाइम करेक्शन हो रहा है। तो टाइम करेक्शन से फिर से एक, जब ये एक एक्यूमुलेशन जोन होता है, इसके बाद जब वापस से ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से एक न्यू बायर्स और ज़्यादा ऐड होंगे और यहाँ से एक न्यू रैली स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं। तो मार्केट अपने एक हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो ये एक रेंज की तरह मानूंगा। अगर थर्ड टाइम यहाँ आने के बाद वापस से यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड चला गया तो मार्केट यहाँ इसके हाई के आसपास आ सकता है, इस हाई के बाद वापस से नीचे आ सकता है। तो इस तरह से एक रेंज के अंदर मार्केट बना रह सकता है। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल के आसपास है, 38 के आसपास है, वापस से पुल बैक अगर स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक रेंज बन जाएगी। यहाँ पे कुछ दिन तक होल्ड करने के बाद मार्केट वापस यहाँ से एक अपसाइड रैली देखने को मिल जाएगी या न्यू हाई देखने को मिल जाएगा। अब कल के दिन कैसे ट्रेड करें। कल 38,800 के नीचे आ जाए तो हमें एक बड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहले इस लेवल का, फिर इस लेवल तक और लास्ट टारगेट 38 तक। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद एक लेवल के ऊपर निकल रहा है, तो फिर इसके ऊपर निकल रहा है तो मार्केट एक बुलिश हो जाएगा और हमें आने वाले टाइम में 40,000 के आसपास भी जाने के देखने को मिल सकता है। पर हम इसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे, तो वो मैंने लेवल्स बनाए हुए हैं, तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ पहले आपको। ये कुछ लेवल्स मैंने बनाए हुए, एक सिंपल क्लियर परफेक्ट एरिया बनाए हुए विथ लॉजिक। ये एक जोन बनाया मैंने क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे रिजेक्शन है, तो ये इस एरिया के आसपास भी आ सकता है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे डाउनफॉल भी दे सकता है। और एक 39,900 का पहले रेजिस्टेंस है। 40,000 क्या कई बार इससे पहले भी रिजेक्शन लेके डाउनफॉल कर सकता है। तो ये एक लेवल है जहाँ से रिजेक्शन लेने के हाई चांसेस होंगे। तो अब इसको मैं 15 मिनट में लेके जाता हूँ। तो मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, आज खुला यहाँ पे, यहाँ से रैली स्टार्ट कर दी, फिर वापस से जब आया इसके पास तो एक 3900 का राउंड लेवल और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से 300 से 400 पॉइंट मोमेंटम दे दिया यहाँ के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। मैंने आज के दिन से एक एंट्री भी दी थी दो। एक तो इस ट्रायंगल पे ब्रेकआउट एक अच्छा मोमेंटम मिला, फिर इसके नीचे आने पे दी थी, जो कि एक रीटेस्ट के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, वहाँ जाके फॉलो कर ले। मैं डेली ऐसे ट्रेड देते रहता हूँ, अगर कोई अच्छी ट्रेड मार्केट में बनती है तो। नई टाइम स्टोरी में कल के दिन बैंक निफ्टी 39,380 के ऊपर निकल रहा है। इस जोन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देके कैंडल सस्टेन कर रही है तो हम एक छोटी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, बहुत ज़्यादा मार्केट अप साइड डाउन साइड मूव दे चुका है। तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ पे वॉलेटाइल रहे या साइडवेज रहे। तो इससे बेटर है कि आप छोटे टारगेट ले, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करें 29,570 के आसपास, इस जोन के आसपास पहले प्रॉफिट बुक करें। फिर इसके बाद अगर इसके आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है, अगर इसके आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है तो फिर अगर ऊपर का टारगेट ले सकते हैं, जो कि 39,900 तक के आसपास का है, 39,900 से 40 तक का, इसके आसपास प्रॉफिट बुक करें। और अगर डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो मार्केट यहाँ से कहीं से वापस से फेक ब्रेकआउट या पिछला रेजिस्टेंस है, यहाँ से वापस से एक डाउनफॉल कर देगा।
यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने देना, यहाँ एक मोर रेंज बनाने देना। एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दे तो हम एक अपसाइड एंट्री लेंगे और एक बड़ा टारगेट लेंगे। और अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद डाउनफॉल कर दे या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे तो हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि एक 39,000 का एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, या एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम 39,000 के नीचे कैंडल क्लोज का वेट करेंगे। इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है हम एंट्री लेंगे। पहला टारगेट 38,800 का 200 पॉइंट का टारगेट लेंगे। अगर इसके नीचे आ गया तो जो ये मंथ की कैंडल बनी है, आज जो मंथ स्टार्ट हुआ इसकी कैंडल बनी है, उसके लो के नीचे आ जाएगा तो मार्केट यहाँ से पॉसिबिलिटी एक अच्छा फॉल भी दे दे। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 38,500 का और सेकंड टारगेट रहेगा गैप फिल एरिया का, जो कि लगभग 38,350 तक का। कंडीशन ये है कि इसके नीचे आना चाहिए मार्केट, डे लो इसका ब्रेक करना चाहिए, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जानी चाहिए। और अगर बड़ा गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे, सिंपल ये गैप अप खुलने के चांसेस ज़्यादा है आज कल के दिन, क्योंकि यूएस मार्केट में आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। ये यूएस मार्केट, ये डाउ जोन्स का फ्यूचर है। आप देख रहे हो कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है, एक थोड़ा सा पुल बैक दिया फिर सेलिंग। तो यहाँ पे एक मार्केट नीचे आ रहा है, एक छोटी सी रेंज बना दिया है और ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। तो इसके आसपास आने के बाद यहाँ से ये एक रेंज बनाते हुए जब नीचे आ रहा है तो इसके आसपास आते हुए अगर इसको ये ब्रेकआउट देके अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या डबल बॉटम बना दे रहा है, यहाँ एक सपोर्ट लेके एक रिजेक्शन कैंडल बना दे रहा है, तो यहाँ से एक डाउ जोन हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही थी। हमारे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हमारा मार्केट भी एक गैप अप खुलने के चांसेस रहे, क्योंकि एक नैनो रेंज में हो गया, एक छोटी सी रेंज। ये देख रहे हो रेंज जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे छोटी होती जा रही है, यहाँ पे एक और छोटी छोटी। तो अब यहाँ पे एक मार्केट क्या होता है, एक वॉलेटाइल बड़ा मूव देता है, फिर एक छोटी सी रेंज में हो जाता है। छोटी सी रेंज के बाद ये किसी भी साइड ब्रेकआउट देता है तो वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम करता है। अब ये डाउन साइड होते हुए छोटी रेंज कर रहा है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ही बड़ा मोमेंटम अपसाइड भी दे सकता है। ऐसी अगर रेंज अपसाइड होती तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी ये एक ऐसी छोटी रेंज बनाते बनाते एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जाता है तो वहाँ से रिजेक्शन लेके एक डाउनफॉल बड़ा करता है। तो हाई चांस है कि एक डाउ जोन कल के दिन, मतलब आज के दिन खुलने के बाद एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है। तो हमारा मार्केट फ्राइडे को गैप अप खुलने के चांसेस ज़्यादा है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी का। मैंने बता दिया अगर गैप अप खुल जाए वेट करना, इस एरिया के आसपास खुल जाए वेट करना, यहाँ पे रेंज वही रेंज ब्रेकआउट के बाद एन ट्रेड लेंगे। अगर फर्स्ट हाफ में गैप फिल हो रहा है तो गैप फिल के लिए ट्रेड देख सकते हैं, और अगर यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हो गया अपसाइड जा रहा है तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन का और डाउन साइड ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर यहाँ से हमें डाउन साइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। और गैप डाउन खुल गया जो इसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो क्या करेंगे, अगर गैप डाउन खुल गया इसके नीचे या यहाँ कहीं खुल गया इस एरिया के अंदर या इस एरिया के आसपास खुल गया, वेट करेंगे इसके नीचे आएगा तो हम एक रेड कैंडल देखने का इसके नीचे क्लोजिंग के बाद एंट्री लेंगे। और यहाँ ये 3 टारगेट है, जो 3 टारगेट लेने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन देखने के बाद। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है निफ्टी से ज़्यादा, क्योंकि निफ्टी आज वीक था, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। निफ्टी डे लो ब्रेक कर दिया था, पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया तो निफ्टी फेक ब्रेकआउट बन के एक अपसाइड मोमेंटम दे दिया, जो कि हम देखते। निफ्टी आज के दिन गैप डाउन खुला यहाँ के आसपास 17,500 के आसपास खुला, एक ग्राउंड लेवल के आसपास जैसे बैंक निफ्टी खुला, वहाँ से मोमेंटम करने के बाद इस एरिया के आसपास ये एरिया है, इस एरिया के आसपास से रिजेक्शन लेने के बाद वापस से स्लो एंड स्टडी नीचे आना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दे दिया डे का लो, और इसके नीचे कैंडल क्लोज होते ही वापस डायरेक्ट ब्रेक होगी। तो ये एक फेक ब्रेकआउट होता है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली ये इसका डे लो, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, इमीडिएट दूसरी कैंडल ये रिकवर कर जाएगी, तो इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। अगर इमीडिएट रिकवरी हो जाती है तो यहाँ से हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम करता है, जो कि हमें देखने को मिला। ये यहाँ से ब्रेकआउट किया, वापस से रीटेस्ट किया, वापस अप जाने के बाद ये इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया। अब ट्रेड कैसे करेंगे कल के दिन,
ये ट्रेंड लाइन का कोई कायम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे ही बनाई थी एक ट्रेंड देखने के लिए कि यहाँ से एक स्लो एंड स्टडी इसको करते नीचे आ रहा था, ये ब्रेक दे दिया है। तो अब कल के दिन एक तो ये ट्रेंड लाइन है, पहले सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके इतना बड़ा मोमेंटम, फिर यहाँ से एक नीचे आके यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ से एक मोमेंटम दे रहा है। अगर इसका सपोर्ट लेते हुए ये जोन कल के दिन ब्रेक हो जा रहा है, जो कि 17,581 के ऊपर कैंडल क्लोज मिल रही है हमें इस जोन के ऊपर, जो कि लगभग यहाँ पे एक होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट दिया था, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल रही है तो वापस से हमें एक मोमेंटम यहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 17,687 रुपये तक का है। और अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो हमें इस जोन के आसपास या गैप फिल एरिया के आसपास हमें आता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है कल के दिन। बहुत बड़ा टारगेट मैं कल के दिन एक्सपेक्ट क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि फ्राइडे है और एक्सपायरी हमारा वॉलेटाइल रही है, तो फ्राइडे का दिन साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि ये दिन था, ये दिन पूरा साइडवेज था। ये एक्सपायरी का दिन है, हाँ ये एक्सपायरी का दिन, ये साइडवेज दिन था। तो इस दिन भी ऐसा कुछ मोमेंटम रहने की एक्सपेक्ट ज़्यादा है, तो छोटे छोटे टारगेट लेते हुए चलेंगे। अगर हमें ट्रेड मिल रही है तो मिस नहीं करेंगे, छोटे टारगेट लेंगे। और अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन को, और ये आज का डे लो ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे और पहला टारगेट डे लो के आसपास लेंगे इसके, जो कि 17,400 का राउंड लेवल है। यहाँ आने के बाद मार्केट एक 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पे होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो हम एक गैप फिल तक का भी टारगेट ले सकते हैं। ये एक ब्रेक अवे गैप बन चुका है, जो कि एक मेजर सपोर्ट एरिया बनता है। अगर इसके यहाँ पे एक 15-20 मिनट एक होल्ड करने के बाद अगर ब्रेक दे रहा है तो हम एक डाउन साइड एंट्री लेंगे और एक छोटा टारगेट 17,338 तक के आसपास तक का लेंगे। और अगर बड़ा गैप अप खुल जा रहा है, यहाँ कहीं खुल जा रहा है मार्केट इस एरिया के आसपास, तो यहाँ अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो हम एक अपसाइड ब्रेकआउट के लिए एंट्री ले सकते हैं, तो ये इस लेवल को भी ब्रेकआउट दे सकता है। और अगर इस एरिया के आसपास साइडवेज होने के बाद डाउन साइड ब्रेक होके इस एरिया के आसपास आ जा रहा है तो गैप फिल तक भी आने को देखने को मिल सकता है। या फिर फर्स्ट हाफ में गैप फिल हो जाए, फिर यहाँ से अगर सपोर्ट लेके घूम रहा है तो यहाँ से हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है वो है गैप डाउन। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुल जा रहा है गैप डाउन, यहाँ के खुल जा रहा है मार्केट, तो यहाँ से हम पहले 15 मिनट की कैंडल देखेंगे। अगर यहाँ रेड कैंडल बन रही है, उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, लेवल भी ब्रेक कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे छोटी सी, और पहला टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये लेंगे। और इसमें मार्केट ये भी एक रेंज में बना है, पर ये एक रेंज बैंक निफ्टी जैसी रेंज नहीं है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देके अपसाइड दिया था, फिर इस रेंज में आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर वापस से अपसाइड जा रहा है, जो कि ये रेंज है। यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम भी देखने का सपोर्ट एरिया है। अगर ये भी एक रेंज में रह जाता है तो कुछ दिन तक इस रेंज में रह सकता है। और मैं आपको एक RSI बता देता हूँ डे टाइम फ्रेम में। ये 80 के आसपास गया था, तो इसको एक डाउनफॉल, RSI को डाउन आना है तो इसके दो रीजन होते हैं, या तो प्राइस फॉल करे या एक ही जगह पे घूमता रहे। तो मार्केट देखो प्राइस इसके आसपास ही है, पर RSI इससे कितना दूर है। तो अगर इसी रेंज के अंदर थोड़ा रहे तो प्राइस जो भी ये ओवरब्राउट जोन में गया था उसको एक रेस्ट मिल जाएगा। एक मार्केट को रेस्ट मिलने के बाद यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम वापस देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर